हेलो फ्रेंड्स, आई एम आमिर इकबाल एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल इंग्लिश। आज एनईपी कोर्स के तहत हम लोग पढ़ने वाले हैं एनालिटिकल स्किल्स के बारे में। एनालिटिकल स्किल्स क्या होती हैं या एनालिटिकल थिंकिंग क्या होती है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में पढ़ा था और ये जो भी चैप्टर हम लोग चल पा रहा है थिंकिंग स्किल्स फॉर एकेडमिक पर्पज़, इसमें कुछ चीज़ें होती हैं, एनालिटिकल स्किल्स होती हैं, एनालिटिकल या क्रिटिकल थिंकिंग होती है, इम्पेरेटिव थिंकिंग होती है। तो उसमें आज हम लोग पढ़ेंगे एनालिटिकल थिंकिंग। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं एनालिटिकल थिंकिंग। सो गाइज, यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं भी अपनी स्क्रीन पर देख रहा हूँ, हालांकि मेरे पास लैपटॉप नहीं है, मैं सिस्टम पे दिख रहा हूँ। एनालिटिकल थिंकिंग इज द एबिलिटी टू टैकल कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज बाय इवैल्यूएटिंग इंफॉर्मेशन यू हैव गैदर्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड। एनालिटिकल थिंकिंग होती है आपकी एक वो योग्यता जिसमें आप टैकल करते हैं कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज़ को, यानी कि जटिल से जटिल समस्या होती है उसको आप टैकल करते हैं, उसको आप मैनेज करते हैं। आप इन्फॉर्मेशन को इवेलुएट करते हैं, जो भी आपको सबूत, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिली, जो भी आपके पास सबूत रहे, जो भी आपके पास आंकड़े हैं, उनको आप इवेलुएट करते हो, उनको आप जांचते हो, परखते हो और सभी को गैदर करके उनको ऑर्गेनाइज करते हो। ऑर्गेनाइज में आप उनको संगठित करते हो और उस संगठन के आधार पर जो भी डेटास आपको मिले उनको संगठित करने के बाद एक डिसीजन लेते हो और डिसीजन को आप अप्लाई करते हो एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। एनालिटिकल थिंकर कैन डिटेक्ट पैटर्न्स बिटवीन डेटा सेट्स दैट ऑफन लीड टू क्रिएटिव सॉल्यूशंस। जो एनालिटिकल थिंकर्स होते हैं वो आमतौर से वो डेटा सेट्स को आसानी से पढ़ पाते हैं और आमतौर से वो एक डिसीजन लेते हैं जो कि डिसीजन बहुत ही क्रिएटिव होता है, एक बेहतर डिसीजन होता है जो कि उस प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर पाते हैं। दे आर एबल टू टर्न नॉइजी डेटा इंटू इन्फॉर्मेशन इंटू एक्शन। वो जो नॉइजी डेटा होता है, नॉइजी का मतलब होता है जो कि आमतौर से पूरी तरह से पूरा नहीं, एक तरह से या पूरा उसको आप पूरी तरह से नहीं कह सकते कि पूरा है, वो मीन्स कुछ इधर है, कुछ इधर है, कुछ इधर है, कुछ इधर है, एक तरह से बिखरा पड़ा हुआ है, उसको पिरोकर एक इन्फॉर्मेशन में और उस इन्फॉर्मेशन को एक्शन के रूप में लाकर वो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो इस तरह से ये एनालिटिकल स्किल्स की एक डेफिनेशन है। आगे और भी डेफिनेशन देखते हैं, चलिए। यस गाइस, तो यहाँ पर आप अगली डेफिनेशन देख सकते हैं। एनालिटिकल थिंकिंग इन्वॉल्व्स यूजिंग डेटा टू अंडरस्टैंड प्रॉब्लम्स। एनालिटिकल थिंकिंग होती है आमतौर से डेटा को यूज़ करके प्रॉब्लम को समझना। जो भी आंकड़े आपके पास हैं, जो भी आपके पास रिजल्ट्स हैं, उनको समझ के एक सोल्यूशन लेना, प्रॉब्लम को समझना और सोल्यूशन लेना, आइडेंटिफाई पोटेंशियल सोल्यूशन और एक पोटेंशियल सोल्यूशन लेना, एक हल निकालना उस प्रॉब्लम का, एंड सजेस्ट द सोल्यूशन दैट मोस्ट लाइकली टू हैव डिजायर्ड रिजल्ट्स। और एक ऐसा सोल्यूशन लेना जो कि एग्जैक्टली आप लेना चाहते हैं, जो एक डिजायर्ड इम्पैक्ट या डिजायर्ड रिजल्ट डालता है उस प्रॉब्लम पर। जो भी आपको चाहते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, किस तरह सॉल्व हो जाए, तो एक डिजायर्ड इम्पैक्ट उस प्रॉब्लम पर डालता है। तो ये एक दूसरी डेफिनेशन थी एनालिटिकल थिंकिंग की। यहाँ कुछ और डेफिनेशंस हैं एनालिटिकल थिंकिंग की। एनालिटिकल थिंकिंग इन्वॉल्व्स द रिसर्च एंड एनालिसिस कॉम्प्लेक्स इश्यूज फॉर डेवलपिंग न्यू आइडियाज़ और फाइंडिंग सोल्यूशंस। तो एनालिटिकल थिंकिंग क्या है, उसमें इन्वॉल्व होता है, रिसर्च होती है, एनालिसिस करते हैं आप प्रॉब्लम्स को, जो इश्यूज़ हैं उनको, और एक डेवलपिंग न्यू आइडिया, ये एक फाइंडिंग सोल्यूशन मीन्स एक नया आइडिया आप देते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, एक बेहतर सोल्यूशन आप लेते हैं उन डेटास को रिसर्च करके, उनको एनालिसिस करके। एनालिटिकल स्किल्स आर क्रिटिकल फॉर वर्क एंड लिस्टेड आर रिक्वायर्ड इन मैनी जॉब डिस्क्रिप्शंस। बहुत सारी जॉब डिस्क्रिप्शंस में एनालिटिकल स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब आप डेटा साइंस कोर्स करते हैं, डेटा एनालिसिस्ट हैं आप, या और दूसरे कोर्सेज करते हैं आप, तो वहाँ पर एनालिटिकल स्किल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, चाहे आप रिसर्च के फील्ड में या और दूसरे फील्ड्स में होते हैं जहाँ पर आपकी एनालिटिकल स्किल्स बहुत ज़्यादा कम इनटू प्ले आती है, बहुत ज़्यादा यूज़ में आती है। एनालिटिकल स्किल्स आर रिक्वायर्ड इन एवरी इंडस्ट्री। सभी इंडस्ट्रीज़ में आज एनालिटिकल स्किल्स रिक्वायर्ड है, क्योंकि आमतौर से हर एम्प्लॉयर चाहता है कि जिसके एम्प्लॉयज़ होते हैं वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हों, क्विक लर्नर हो, डिसीजन मेकिंग हो। तो अगर आप चीज़ों को एनालाइज करते हैं और एनालिटिकल स्किल्स आपकी अच्छी हैं, तो आप किसी भी क्षेत्र में एक बेहतर अपॉर्चुनिटी आपको मिल पाएगी, ग्रोथ आपको मिल पाएगी। दे हेल्प एम्प्लॉयज़ इन्वेस्टिगेट अ प्रॉब्लम एंड फाइंड अ एफिशिएंट सोल्यूशन फॉर कंपनी सक्सेस। जैसे कि मैंने अभी भी कहा कि हर एम्प्लॉयर चाहता है कि उसके एम्प्लॉयज़ में क्या हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हो और डिसीजन मेकिंग पावर हो। तो ये वो चीज़ यहाँ पर एनालिटिकल स्किल्स आप कर पाते हैं। स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल स्किल्स कैन हेल्प यू प्रोफेशनल ग्रोथ। इफ यू वांट टू राइज थ्रू अ रैंक इन योर करंट वर्क प्लेस, एनालिटिकल थिंकिंग इज अ मस्ट हैव स्किल।
अगर आप किसी भी क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, चाहे आप साइंटिफिक क्षेत्र हैं, चाहे रिसर्च का क्षेत्र है, कोई भी क्षेत्र है, आप एक इंजीनियरिंग क्षेत्र में हैं या एक आईटी क्षेत्र में हैं, किसी भी क्षेत्र में हैं, किसी भी आप पर्टिकुलर फील्ड में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर एनालिटिकल स्किल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इवन आपके निजी ज़िंदगी में भी एनालिटिकल स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। टाइप ऑफ एनालिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग के प्रकार, एनालिटिकल जो स्किल्स होते हैं उसके प्रकार क्या क्या हैं, जो भी हम लोग अभी स्किल्स पढ़ने वाले हैं ये कहीं ना कहीं एनालिटिकल स्किल्स के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, एनालिटिकल कंसिस्ट ऑफ दीज काइंड ऑफ स्किल्स। एनालिटिकल स्किल्स में ये चीज़ें आएंगी। इसमें सबसे पहले आता है क्रिएटिव थिंकिंग। जब आप चीज़ों को एनालाइज करते हो, आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो, चीज़ों को एनालाइज करते हो, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिसीजन आप लेते हो, तो यू जस्ट गो थ्रू द प्रॉब्लम, यू जस्ट गो टू द बॉटम ऑफ द प्रॉब्लम। आप प्रॉब्लम की तह तक जाते हो, और जब तह तक जाते हो यू जस्ट कम अप विद सम वेरी क्रिएटिव सोल्यूशंस। आप कुछ बहुत ज़्यादा क्रिएटिव सोल्यूशन के साथ आते हो। तो जब आप चीज़ों को एनालाइज करते हैं तो आपकी क्रिएटिव थिंकिंग अपने आप में इन्हेंस होती है। तो क्रिएटिव थिंकिंग इज़ वन ऑफ द थिंग जो कि एनालिटिकल स्किल्स में शामिल होती है। रिसर्च भी एक एनालिटिकल स्किल्स का पार्ट है, क्योंकि चीज़ों को एनालाइज करने के लिए रिसर्च करना ज़रूरी होता है। बिना रिसर्च किए, बिना जांच पड़ताल किए आप चीज़ों को अच्छी तरह से एनालाइज नहीं कर पाएंगे। तो रिसर्च इज़ ऑल्सो वन ऑफ द पार्ट ऑफ एनालिटिकल थिंकिंग। यस, प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ एनालिटिकल थिंकिंग। जब आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो तो आप प्रॉब्लम को एनालाइज करते हो, आइडेंटिफाई करते हो प्रॉब्लम को, उसको एनालाइज करते हो, क्या सोल्यूशन हो सकते हैं, कौन सा बेहतर सोल्यूशन हो सकता है। आप एक छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक चीज़ों को जब सॉल्व करते हो, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, तो वहाँ पर आपको चीज़ों को एनालाइज करना ज़रूरी होता है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ एनालिटिकल थिंकिंग। डेटा एनालिसिस। आप प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपके पास डेटाज हैं, आंकड़े हैं, आपके पास सबूत हैं, तो उनको आप आमतौर से एनालाइज करते हैं। डेटा एनालिसिस बहुत ज़्यादा क्रूशियल पार्ट होता है एनालिटिकल थिंकिंग का, क्योंकि जब तक आपको आंकड़ों की तह तक नहीं जाओगे, जब तक आप नहीं जाओगे कि एग्जैक्टली इन्फॉर्मेशन की हद क्या है, तो आप आमतौर से प्रॉब्लम को नहीं समझ पाओगे। जहाँ तक बात है कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम की तो वो ठीक है, लेकिन कभी कभी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होती है, या आपको डेटास वगैरह होते हैं, डेटास में आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है। अगर आप डेटा साइंटिस्ट में काम कर रहे हैं तो वहाँ पर रो डेटा होता है, उससे आपको चीज़ों को एनालाइज करना होता है और इस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। तो डेटा एनालिसिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ एनालिटिकल थिंकिंग। यस, कम्युनिकेशन इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ एनालिटिकल थिंकिंग। जब आप आमतौर से एक डिसीजन लेते हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, तो यू आर नॉट ओनली द पार्ट इन द कंपनी में आप अकेले नहीं होते, बहुत सारे लोग आपके साथ होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कम्युनिकेट विद देम, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम क्या है और किस तरह से आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, किस तरह से एक इफेक्टिव सोल्यूशन आप ले सकते हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो वहाँ पर कम्युनिकेशन इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ एनालिटिकल थिंकिंग। कन्वर्जेंट थिंकिंग होता है कि आप आमतौर से बहुत सारे सोल्यूशन को ना लेकर एक पर्टिकुलर और वेरी इफेक्टिव सोल्यूशन को ढूंढते हैं और उसी पे आप फोकस करते हैं। ये नहीं कि आप इस सोल्यूशन को लें, इसको लें, आप सिर्फ एक सोल्यूशन पे अपना पूरा फोकस करते हैं और उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग में यूज़ करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड कन्वर्जेंट थिंकिंग। शॉर्ट एनालिसिस। गैस, शॉर्ट एनालिसिस का मतलब होता है जब आप प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं, जब प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम जो भी है वहाँ एक आप डिसीजन लेते हैं, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो भी आप डिसीजन लेते हैं, जो भी आप एग्जैक्टली जो आपके सोल्यूशंस होते हैं उनको आप एनालाइज करते हैं। उस सोल्यूशन लेने से उस सोल्यूशन की स्ट्रेंथ क्या है, उस सोल्यूशन की वीकनेस क्या है, क्या अपॉर्चुनिटी आपको देता है और क्या थ्रेट आपको आ सकती हैं। तो किसी भी सोल्यूशन को लेने से पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपको शॉर्ट एनालिसिस करना ज़रूरी होता है। देन प्रॉब्लम एनालिसिस। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम की तह तक जाना ज़रूरी होता है। जब तक आप प्रॉब्लम को अच्छी तरह से एनालाइज नहीं करेंगे, आप एक इफेक्टिव सोल्यूशन नहीं ले पाएंगे। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रॉब्लम एनालिसिस और शॉर्ट एनालिसिस आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ एनालिटिकल स्किल्स। डिसीजन एनालिसिस। जो डिसीजन आप लेने जा रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, वो डिसीजन किस तरह से इफेक्टिव होगा, किस तरह वो फेवरेबल रिजल्ट देगा, किस तरह से एक इंटेंडेड रिजल्ट देगा, जो कि रिजल्ट आप चाहते हैं, जो डिज़ायर्ड रिजल्ट आप चाहते हैं वो रिजल्ट किस तरह से देगा। तो डिसीजन एनालिसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप कम्युनिकेट करते हैं अपनी टीम के साथ कि ये डिसीजन होगा और उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं। तो ये भी एक एनालिटिकल स्किल्स का या एनालिटिकल थिंकिंग का पार्ट है। देन ऑब्जेक्टिविटी मीन्स आमतौर से जो भी डिसीजन आप लेते हैं
वो सिर्फ और सिर्फ एक काल्पनिक ना हो, बल्कि एक आइडियाज़, एक रियलिटी या एक ट्रुथ पर बेस्ड हो। तो जब आप डिसीजन लेते हैं, अगर वो ट्रुथ पर बेस्ड है, आइडियाज़ हैं, लॉजिक हैं, रियलिटी है, तो डिसीजन बेहतर आते हैं। तो ये दिस द पार्ट ऑफ एनालिटिकल स्किल्स। तो डिसीजन एनालिसिस या ऑब्जेक्टिविटीज ये भी एनालिटिकल स्किल्स का हिस्सा होते हैं। इन हाउ डज एनालिटिकल थिंकिंग हेल्प अस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लाइफ। ज़िंदगी के हिस्सों में किस तरह से एनालिटिकल स्किल्स हम लोग का या एनालिटिकल थिंकिंग किस तरह से हम लोग को हेल्प करती है। सबसे पहले प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। जब भी आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो वहाँ पर आपको चीज़ों को एनालाइज करते हैं, मीन्स जो प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं, देन यू एनालाइज द सोल्यूशन एज वेल। आप सोल्यूशन को भी एनालाइज करते हैं, सोल्यूशन की जड़ तक जाते हैं, सोल्यूशन को अच्छी तरह, जो भी आपका हल है उसको अच्छी तरह से आप समझते हैं। पहले आप प्रॉब्लम को समझते हैं, उसके बाद जो हल है उसको समझते हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में चाहे कितनी भी प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स की ना हो, उसको समझने में एनालिटिकल थिंकिंग आपको हेल्प करती है। डिसीजन मेकिंग में आपको एनालिटिकल स्किल्स या एनालिटिकल थिंकिंग हेल्प करती है, क्योंकि जब तक आप चीज़ों को एनालाइज नहीं करते तो आप मामले की जड़ तक नहीं जाते या मामले की तह तक नहीं जाते। तो मामले की तह तक जाएंगे, इस मीन्स आप एनालाइज कर रहे हैं, आप चीज़ों को ध्यानपूर्वक देख रहे हैं, आप सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। एनालाइज का मतलब होता है चीज़ों को ध्यानपूर्वक देखना। तो जब आप डिसीजन लेते हैं, तो जब आप डिसीजन को या प्रॉब्लम को गहराई से सोचते हैं, तो आपकी डिसीजन मेकिंग पावर इन्हेंस होती है, आप बेहतर डिसीजन ले पाते हैं। साथ ही साथ आपको डिफरेंट तरह के पैटर्न्स समझ में आते हैं जब चीज़ों को एनालाइज करते हैं। आप कोई चीज़ इस तरह भी हो सकती है, कोई चीज़ इस तरह भी हो सकती है, कोई चीज़ इस तरह भी हो सकती है, क्योंकि एक से ज़्यादा सोल्यूशन हो सकते हैं किसी भी चीज़ के। तो जब आप किसी भी प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं तो यू कम अप विद डिफरेंट काइंड ऑफ सॉल्यूशंस। तो डिफरेंट काइंड ऑफ पैटर्न्स भी आप समझ पाते हैं जब आप एनालिटिकल थिंकिंग या चीज़ों को एनालाइज करते हैं। अंडरस्टैंड प्रॉब्लम वेल। किसी प्रॉब्लम को बेहतर समझने के लिए एनालिटिकल स्किल्स ज़रूरी है। बिना चीज़ों को एनालाइज किए आप प्रॉब्लम को नहीं समझ सकते। प्रॉब्लम एग्जैक्टली क्या है उसको आप नहीं समझ सकते। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग हो या किसी प्रॉब्लम को समझने के लिए हो, या प्रॉब्लम को आमतौर से एक डिसीजन मेकिंग के लिए हो, या किसी भी ट्रेंड या किसी भी आमतौर पैटर्न को समझने के लिए हो, इसके लिए एनालिटिकल स्किल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। किस तरह से आप चीज़ों को एनालाइज करना सीखेंगे, किस तरह से आप अपनी एनालिटिकल स्किल्स को इम्प्रूव कर पाएंगे, उसके लिए कुछ चीज़ें हैं, कुछ सोल्यूशंस हैं यहाँ। प्ले ब्रेन गेम्स। आप ऐसे गेम्स के लिए जिसमें आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, मीन्स जहन में आपके एक विचारों को तूफान आ जाएगा। चाहे आप इस तरह के गेम्स खेलें, आप चेस खेलें, आप सुडोकू होता है वो खेलें, आप क्रॉसवर्ड खेलें, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं इस तरह की। बहुत सारे गेम्स हैं जो आप खेल पाते हैं, जो कि इसमें आपको यू हैव टू थिंक ऑल आउट, बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है। यू हैव टू कचल योर ब्रेन, आपको बहुत ज़्यादा अपने दिमाग को चलाना पड़ता है। तो ब्रेन गेम्स आप खेलेंगे तो चीज़ों को एनालाइज करना आप बेहतर तरीके से सीख पाएंगे। साथ ही साथ आप किसी नए कोर्स पर ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। आप जब किसी नए कोर्स को जिसको आपने कभी नहीं पढ़ा उसको पढ़ोगे, तो दैट ब्रॉडन्स योर माइंडसेट, वो आपके माइंडसेट को बेहतर बनाएगा। तो वहाँ पर आपके एनालिटिकल स्किल्स इंप्रूव होती हैं। आप मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। जब आप मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो वहाँ पर भी आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। चीज़ों को एनालाइज आप करते हैं, चीज़ों को आप देखते हैं, ये सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन सही है या गलत है, क्या इसका क्या सोल्यूशन होना चाहिए, क्या आंसर आना चाहिए इस प्रॉब्लम का। तो मैथ्स प्रॉब्लम भी आप सॉल्व कर सकते हैं, तो उससे भी आपके एनालिटिकल स्किल्स इंप्रूव होती हैं। आप डिबेट में पार्टिसिपेट कीजिए। जब आप डिबेट में पार्टिसिपेट करते हैं तो आपकी अपनी थॉट्स होती हैं, आपके अपने विचार होते हैं। लेकिन जब आप डिबेट्स में होते हैं तो वहाँ पर आपको दूसरे लोगों के विचारों के बारे में पता चलता है। ऐसा नहीं कि दूसरे लोग बोल रहे हैं डिबेट में वो सब गलत बोल रहे हैं, मीन्स हो सकता है वो आपसे अच्छे पॉइंट्स दे रहे हैं। तो जब आप डिबेट में पार्ट करते हैं तो आपकी थॉट्स ब्रॉडन होती है। जैसे मैंने कहा कि आपको अभी तक अपने विचार पता थे कि आप किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन जब आप डिबेट में होते हैं तो बहुत सारे लोगों के विचार आपको पता चलते हैं और आपको लगता है कि भी हाँ उनके विचार अपने आप में बेहतर हैं या उनके विचार भी अच्छे हैं, उनके जो पॉइंट्स हैं वो भी अच्छे हैं। तो उससे आपका माइंडसेट ब्रॉडन होता है, आपकी सोचने की क्षमता बढ़ती है। ज्वाइन ऑनलाइन कम्युनिटीज़। आप बहुत सारी ऑनलाइन कम्युनिटीज़ हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे आप आज सोशल मीडिया में बहुत सारे इस तरह के ऑनलाइन कम्युनिटीज़ आपको मिलेंगे, चाहे वो फेसबुक पर हो, ट्विटर पर हो, व्हाट्सएप पर हो, बहुत ज़्यादा टेलीग्राम पर हो, बहुत सारी कम्युनिटीज़ आपको मिलती हैं। तो उन कम्युनिटीज़ को जाकर आप यू जस्ट कम अक्रॉस विद डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल। आप बहुत सारे तरह तरह के लोगों से मिलते हो, बहुत सारे तरह तरह के लोगों से इंटरेक्ट होते हो।
तो उनसे बहुत कुछ सीखने को आपको मिलता है, जिससे कि आपका सोचने समझने की क्षमता बेहतर होती है। और सवाल करना सीखिए। कहा जाता है आस्किंग गुड क्वेश्चंस इज हाफ ऑफ द लर्निंग। अगर आपको कोई चीज़ सीखनी है तो उसके बारे में आप सवाल कीजिए। तो सवाल करने से बहुत सारी चीज़ें आपकी सॉल्व हो पाती हैं। तो आपकी क्यूरियोसिटी का सबसे अच्छा हल है सवाल करना, जिससे आपकी क्यूरियोसिटी, आपकी जो व्याकुलता है, आपकी जो क्यूरियोसिटी है वो शांत होती है। तो जो आपको नहीं आता प्लीज़ सवाल कीजिए। ऑलवेज रेज योर हैंड कि मुझे नहीं आता और आई वॉन्ट टू लर्न दिस, आई वॉन्ट टू नो दिस। तो वो चीज़ है। और कभी भी बहुत क्रश डिसीजन मत लीजिए। जब भी डिसीजन लीजिए, डिसीजन को एनालाइज कीजिए, डिसीजन को अच्छी तरह समझिए, क्या प्रॉब्लम है, क्या उसका सोल्यूशन हो सकता है। तो उस तरह से ये कुछ टिप्स हैं जिससे आपकी एनालिटिकल स्किल्स या एनालिटिकल थिंकिंग इंप्रूव होती हैं। सो गाइज, आज हम लोगों ने पढ़ा एनालिटिकल थिंकिंग। होप आपको एनालिटिकल थिंकिंग क्या होती है वो समझ में आया होगा, और एनालिटिकल थिंकिंग किस तरह से इंपॉर्टेंट होती है चीज़ों को एनालाइज करने में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में और डिसीजन मेकिंग में, ये आपने समझा होगा। किस तरह से आप अपने एनालिटिकल स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं जो जिनको आप एनालिटिकल स्किल्स के या एनालिटिकल थिंकिंग के अंतर्गत रख देते हैं या रख सकते हैं। तो ये कुछ हम लोगों ने पढ़ा क्लास में। होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोगों ने पढ़ा आज एनालिटिकल थिंकिंग। अगली क्लास में हम कुछ और पढ़ेंगे। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस टाइम एंड बाय बाय।